एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भाव निर्वैर अकाल मूलत अजूनी सर्वं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है सच नानक होसी भी सच। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की इस पवित्र रचना के द्वारा सच्चे पातशाह उस परमात्मा का गुणगान कर रहे हैं कि वो परमात्मा एक है, ओंकार स्वरूप है, ज्योति और स्वरूप के रूप में है और उसकी उस शक्ति को ही सतनाम कहा गया है क्योंकि वो अविनाशी शक्ति है। वही प्रभु सत्ता जब से सृष्टि बनी इस संसार में मनुष्य के रूप में आती रहती है और हम जीवों को चिताती रहती है। तो जप जी का ये मूल मंत्र है। आज हम जप जी की 7वीं पौड़ी का स्वाध्याय करेंगे। जे जुग चारे आरजा और दसूणी हो नवा खंडा बिच जानिए नाल चले सबको। श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि वो आत्मा जो कभी प्रभु की गोद में बैठी हुई थी, प्रभु ने जब उसे अपने से अलग किया, पहले उसे निरामय कोष दिया, फिर काल सत्ता के उपजाने के बाद उसे ब्रह्मंडी शरीर दिया, फिर उसे अंडी शरीर दिया और आज हम इंसान इस पिंडी शरीर में अपनी आत्मा को स्थित महसूस करते हैं। अब जब हमारा जो जीवन है ये टाइम एंड स्पेस के हिसाब से, इसका एक आकार है और इसकी एक उम्र है। तो श्री गुरु नानक जी महाराज कह रहे हैं कि वो परमात्मा की चेतन सत्ता शरीरों में काम करती है और उन शरीरों की एक मियाद होती है। हम अपने धर्मशास्त्रों में जब थोड़ा अध्ययन करते हैं तो जगह जगह पे आया है कि 4 युगों की बात आई है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो ऐसे कहा जाता है कि सतयुग में जो मनुष्य थे उनकी उम्र 1 लाख साल की हुआ करती। त्रेता में वो उम्र घट करके 10,000 साल की हो गई। द्वापर में 1,000 साल की हो गई। पर ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में मनुष्य की आयु 100 साल की हुई। लेकिन मनुष्य का जीवन धीरे धीरे उसमें वो श्रेष्ठताएं नहीं है कि जो होनी चाहिए। तो आज का इंसान एवरेज उम्र जो है वो 60-65 से लेके
70-75 तक रह गई है। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि जे जुग चारे आर्जा, अगर किसी इंसान को सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन सबको मिला के जितने साल होते हैं, इतने साल की उम्र मिल जाए और होर दसुनी हुई और इससे 10 गुना हो जाए, मतलब 1,00,000 साल, 10,000 साल, 1,000 साल, 1,11,000 साल, 1,11,100 साल। अगर किसी इंसान की उम्र 1,11,100 साल की हो जाए और कह रहे हैं उससे भी 10 गुनी, मतलब 10 लाख साल की हो जाए, तो अगर किसी को इस भौतिक शरीर में या भौतिक जगत में अगर 10 लाख सालों तक भी इस पिंडी शरीर में, अंडी शरीर में, ब्रह्मंडी शरीर में रहने का मौका मिले और इन 3 लोकों की नवा खंडा बिच जानिए नाल चले सब कोई। अब 9 खंड पृथ्वी का आ गया है, 3 तो पिंड, अंड और ब्रह्म, 3 गुणों के देश हैं। उसके बाद 9 खंड पृथ्वी का जिक्र आया। वैसे 9 खंड की जब हम बात करते हैं तो हमारे शरीर में 9 दरवाजे दुनिया की तरफ खुलते हैं और 10वां दरवाजा जो है हमारा अज्ञान चक्र अंदर की तरफ खुलता है। तो कह रहे हैं कि जो सृष्टि में 3 लोकों में 9 खंड बने हुए हैं, 9 स्थितियां बनी हुई हैं। कुछ लोग इसका जिक्र इस तरह भी करते हैं कि जैसे अंदर में जो मेजर देवता है, विष्णुपुरी है, इंद्रपुरी है, शिवपुरी है, कुबेरपुरी है। तो इस तरह से जो है, जो प्रभु की रचना में सर्वश्रेष्ठ स्थान है और उन स्थानों में जो सर्वश्रेष्ठ पोस्ट है, जैसे पिंड के देश में हम सोचते हैं कि कोई देश है, उस देश में सर्वश्रेष्ठ पोस्ट होती है राष्ट्रपति की, किसी जगह प्रधानमंत्री की होती है, जहां पर इस पिंड के देश में। ऐसे ही अंड के देश में कहीं इंद्र का प्रभुत्व है, कहीं भगवान विष्णु का प्रभुत्व है, कहीं पर भगवान शिव का प्रभुत्व है, कहीं ब्रह्मा जी का प्रभुत्व है, कहीं गणेश जी का प्रभुत्व है। तो कह रहे हैं जितनी भी प्रभु की सृष्टि है इन 3 लोकों में, अगर उन सारी सृष्टियों में हमें उच्च पद मिल जाए, नाल चले सबको, सब हमारा कहना माने। कहने का मतलब यह है कि 3 लोकों की संपदा, उसमें रिद्धियां भी आ गई, उसमें सिद्धियां भी आ गई, उसमें देवलोक भी आ गया, उसमें पारसमणि भी आ गई, उसमें कामधेनु गाय भी आ गई। समस्त 3 लोकों की सारी संपदा, सारा मान सम्मान, सब कुछ अगर किसी इंसान को मिल जाए, किसी जीवात्मा को मिल जाए, एक कल्पना कर रहे हैं, ये असल में इन 2 लाइनों से संसार में जो अवस्थाएं हैं, पृथ्वी पर बड़े बड़े सेठ हैं, बड़े बड़े करोड़पति हैं, कभी किसी का नाम आता है कि संसार का सबसे रईस आदमी है, कभी किसी का नाम आता है कि संसार का सबसे श्रेष्ठ आदमी है, सबसे रईस आदमी है। ऐसे देवताओं में भी आता है। तो कह रहे जो भी इन 3 लोकों में सर्वश्रेष्ठ पदवियां हैं, अगर वो किसी इंसान को प्राप्त हो जाए और 10 लाख साल की भी उसकी उम्र हो जाए, अगर ऐसी अवस्था किसी जीव आत्मा को मिल जाती है और उसके बाद चंगा नाम रखाई के जस कीरत जग लई,
अब चंगा नाम रखाएगी का मतलब है अब इसमें और भी लोग जुड़ गए। चंगा नाम का मतलब कि संसार में जो लोग तो धन दौलत से रईस होते हैं, उन लोगों को लोग दौलत के कारण से मानते हैं, लेकिन जो साधु महात्मा होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो बड़े बड़े प्रवचन करता होते हैं, जो धार्मिक गुरु होते हैं, उनके तो लोग कदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। तो कह रहे हैं पहले तो अवस्था बताई कि जो धन दौलत मान यश से बड़े हैं, कह रहे हैं ऐसा जीवन हमें मिल जाए। और कह रहे हैं अगर हमें ऐसा जीवन भी मिल जाए कि 4 वेदों का हमें नॉलेज हो, संसार के धर्म शास्त्रों का सारा ज्ञान हमको, हम जब प्रवचन करें तो लोग मंत्र मुग्ध हो जाएं। चंगा नाम रखाई की मतलब लोग हमें साधु महात्मा समझें, ज्ञानी समझें, धर्मात्मा समझें, और धीरे धीरे करके लोग हमें एक गुरु के रूप में भी मान जाते हैं। और जब गुरु के रूप में मानते हैं लोग पूजना भी शुरू करते हैं। तो जब हमारा अगर इस तरह से हम धार्मिक क्षेत्र में भी जग प्रसिद्ध जगत गुरु बन जाए, चंगा नाम रखाए के मतलब हम जगत गुरु की पदवी भी हमें मिल जाए, हमें शंकराचार्य की पदवी भी मिल जाए, हम बहुत बड़े धर्म गुरु भी बन जाए, हमारे लाखों करोड़ों फॉलोअर भी हो जाए। चंगा नाम रखाई के जस कीरत जगले। अब जो धर्म गुरु होते हैं उनके लाखों करोड़ों शिष्य होते हैं और शिष्य उनका गुणगान करते हैं। उसकी फोटोएं जो है हम अक्सर जो बड़े बड़े गुरु होते हैं उनकी फोटोएं लोग अपने घरों में लगाते हैं, जगह जगह उनका गुणगान होता है। कई बार लोग उनको भगवान की तरह मानते हैं, उनके नाम के आगे भगवान भी लगा देते हैं। तो कह रहे हैं ऐसा भी जीवन हमें मिल जाए। बड़ी गहराई से समझने वाली बात है कि चाहे हम धन दौलत किसी दुनियावी करामत, जैसे कोई फिल्म एक्टर होता है तो उसके पीछे पूरी दुनिया दीवानी होती है, कोई म्यूजिशियन होता है उसके पीछे दुनिया दीवानी होती है, कोई बहुत बड़ा रईस होता है उसके पीछे दुनिया दीवानी होती है, धर्म शास्त्रों का बहुत बड़ा ज्ञाता होता है उसके पीछे दुनिया दीवानी होती है। तो कह रहे हैं इस तरह से अगर कोई जीवात्मा मनुष्य शरीर धारण करके इन अवस्थाओं को प्राप्त कर ले और चारों तरफ उसका गुणगान हो रहा है, चारों तरफ उसकी जय जयकार हो रही है, लोग उसे भगवान का रूप समझ रहे हैं, उसको मत्था टेक रहे हैं, ऐसा जीवन भी अगर किसी इंसान को मिल जाए, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि 3 लोकों में जितनी भी दौलतें हैं इस भौतिक जगत में, ये जो भौतिक संसार की दौलतें हैं, जो बड़े बड़े रईस होते हैं, हजारों एकड़ जमीन उनके पास होती है, लाखों लाखों लाख करोड़ रुपए उनके पास होता है, हजारों आदमी उनके अंदर में काम करते हैं, जो धर्मगुरु होते हैं करोड़ों उनके फॉलोअर होते हैं, अनंत दौलत उनके चरणों में चढ़ाई जाती है, उनकी जय जयकार होती है। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि कोई जीव आत्मा इस भौतिक जगत में सर्वश्रेष्ठ पदवी प्राप्त कर ले, अंड और ब्रह्म के देश में जाकर के वहां भी उच्चतम पदवी प्राप्त कर ले। अगर ऐसी अवस्था भी किसी जीव आत्मा को मिल जाती है तो उसके बाद अगली क्या अवस्था बोल रहे हैं, जे तिस नजर न आवै तब बात न पूछे कोई। अब कह रहे हैं जे तिस नजर न आवै तब बात न पूछे कोई। कह रहे हैं उस परम पिता परमेश्वर के सामने अगर जीव आत्मा ने आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया,
परमात्म ज्ञान प्राप्त नहीं किया। मनुष्य जीवन पा करके अगर जीव आत्मा ने कर्मों के विधान से मुक्ति नहीं पाई, बिना कर्मों के विधान के मुक्ति के प्रभु प्राप्ति असंभव है। और प्रभु प्राप्ति के लिए बिना सद्गुरु के कोई भी रास्ता नहीं है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं, इसका आंतरिक मतलब यह है कि चाहे दिव्य लोक की आत्माएं हों, चाहे पृथ्वी लोक की आत्माएं हों, यहाँ तक कि हमारा जीवन जितना मर्जी बढ़िया हो, इस मनुष्य जीवन पा करके जो हमारा परम उद्देश्य है वो है, पहली अवस्था है आत्म साक्षात्कार और दूसरी अवस्था है परमात्म साक्षात्कार। जे तिस नदरी न आवई तब बात न पूछे कोई। अगर हमने जीते जी उस परमात्मा को नहीं जाना, उस परमात्मा के शब्द रूप और प्रकाश रूप को नहीं जाना, तो बात न पूछे कि उस परमात्मा के सामने हमारी कोई हैसियत नहीं है, उस परमात्मा के लिए हमारा कोई महत्व नहीं है। और इसीलिए कहा गया है कि तीन लोक की संपदा तृण समझानंद था। जो प्रभु को जानने का प्रयास करते हैं और प्रभु को पा लेते हैं। अब जब हम प्रभु को पाने की बात करते हैं तो पहली अवस्था क्या आती है? हम एक सच्चे गुरु से जुड़ते हैं, गुरु से हम नाम दान लेते हैं, नाम दान के बाद हम भजन सिमरन करते हैं। पहले हमें मिला गुरु शरीर रूप में, दूसरा गुरु हमें मिला शब्द गुरु, अंदर में हमारा शब्द खुला, तीसरा हमें मिला नूरी गुरु, अंदर में गुरु का नूरी स्वरूप प्रकट हुआ। और तब वो गुरु का शब्द रूप और नूरी रूप जो है वो हमें परमात्मा की तरफ ले जाता है। और गुरु का जो पहले अनाहत शब्द रूप होता है, बाद में वो सार शब्द रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसके बाद वो सत शब्द रूप में परिवर्तित हो जाता है। और जो सत शब्द रूप गुरु है उसी को सदगुरु कहते हैं। और सदगुरु जो है फिर हमारी आत्मा को अपने में लीन करा करके और फिर प्रभु में लीन करता है। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई चाहे इस भौतिक जगत की संपदा हो और चाहे दिव्य लोकों की संपदा हो, जितना मर्जी मान सम्मान हो, जितनी मर्जी हमारी इज्जत हो, ये बातें मुबारक हैं, अच्छी हैं, लेकिन इनसे प्रभु प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रभु प्राप्ति अगर हमें करनी है तो हमारे जीवन में एक सच्चा गुरु होना चाहिए, आत्मज्ञानी गुरु होना चाहिए। और आत्मज्ञानी गुरु जो है हमें जब नामदान देता है तो हमारे संचित कर्मों का नाश करता है। पहली बात, नामदान के दिन हमें ज्योति और श्रुति का जाति अनुभव देता है, हमें 5 नाम का मंत्र देता है, जिससे हम अपने शरीर में जो हमारे 5 रुकावटें, जो 5 भूत हैं, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, जिसमें हमारी आत्मा रमी हुई, मूल चक्र से आत्मा जब निकलती है तो पृथ्वी तत्व न्यूट्रलाइज हो जाता है, इंद्र चक्र से आत्मा निकलती है, जल तत्व न्यूट्रलाइज हो जाता है, नाभि चक्र से आत्मा निकलती है तो अग्नि तत्व न्यूट्रलाइज आता है, हृदय चक्र से निकलती है तो वायु तत्व न्यूट्रलाइज होता है, और आकाश तत्व से जब आगे निकलती है तो जो आकाश तत्व जो है, जो इन 5 तत्वों को एक साथ रखने के लिए है, वो भी न्यूट्रलाइज होता है। लेकिन वो न्यूट्रलाइज नहीं होता, वो डेवलप हो जाता है, और तब वो शब्द हमें आज्ञा चक्र पर ले जाता है। तो कह रहे हैं कि भाई इस संसार में
अगर कोई सबसे जरूरी चीज करने की है तो वो है परमात्मा से प्रार्थना करो कि हे परमात्मा, हमें किसी सच्चे आत्मज्ञानी गुरु से जोड़ दो। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए और ये प्रार्थना सबको करनी चाहिए, चाहे वो MA PhD डीलिट हो और चाहे अनपढ़, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो और चाहे वो एक लेबर हो, चाहे कोई आत्मा दिव्य लोकों में जाने वाली है, उसको भी ये प्रार्थना करनी पड़ती है। क्योंकि 3 लोकों में कुछ भी ऐसी चीज उपलब्ध नहीं है जो हमें 3 लोकों से छुड़ा सके। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को साफ साफ कहा था कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रे गुणो भवर्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्यस्थ निर्योग्य क्षेम आत्मवान। ए अर्जुन, जब तक तुम पिंड अंड और ब्रह्म को नहीं लांघोगे, तमोगुण रजोगुण सतोगुण को नहीं साधोगे, इनसे अलग नहीं होगे, जब तुम इनसे अलग होगे तो निर्द्वंदो तुम्हें पता लगेगा कि तुम आत्मा के रूप में हो, प्रभु का अंश हो। नित्य सत्य स्थ, तब तुम अपनी आत्मा में स्थित हो पाओगे। निर्योग्य क्षेम आत्मवान, तब तुम संसार के सारे बंधनों से मुक्त होकर के अपनी आत्मा में स्थित हो पाओगे। गीता में भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को ये समझाते हैं। यहाँ सच्चे पातशाह समझा रहे हैं कि ए जीवात्मा, हम लोगों के लिए श्री गुरु नानक देव जी का ये मैसेज है। इस सत्संग के माध्यम से जो भाई बहन इस सत्संग को सुन रहे हैं, इस बात को जरूर समझें, दुनिया की दौलत बुरी नहीं, दुनिया का मान सम्मान बुरा नहीं, लेकिन अगर दुनिया की दौलत और दुनिया का मान सम्मान हमारे भक्ति के रास्ते में रुकावट आती है तो हमें इस पर विचार करना होगा। क्योंकि जब हम शरीर छोड़ेंगे तो संसार की सारी दौलत, यहाँ तक कि दिव्य लोगों की दौलत, वो भी नाशवान है, सब यहीं छूट जाएगी। इस संसार में हम राजा बन के जिए, लेकिन हमारी मौत जो है वो भिखारी की तरह नहीं होनी चाहिए, हमारी मौत राजा की तरह होनी चाहिए। अब वो कब होगी? जब हम काल के प्रपंच से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से जीते जी मुक्त होंगे। जब हम ये जान जाएंगे कि वे हमें इस संसार में हमेशा नहीं रहना, एक खास समय है हमारे लिए नियुक्त किया गया है और उस समय के बाद हमें ये शरीर छोड़ना होगा। जब तक ये बात हमारे मन में घर नहीं करेगी, तब तक हम भौतिक लज्जतों से, संसार की वासनाओं से अलग नहीं हो पाएंगे। जब तक हमारे अंदर ये बात घर नहीं करेगी कि हमने मरना है और मरने के बाद हमें नरक नहीं जाना, हमें दोबारा जन्म नहीं लेना, तो हमें जरूर किसी समर्थ सदगुरु के बारे में पता करना होगा। अब सवाल पैदा होता, हम कहाँ ढूंढने जाएंगे? कहीं जरूरत नहीं है। भागवत कहती है कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो जावे। अपने घर में बैठ के भजन करो, बिना गुरु दीक्षा के बैठो, परमात्मा से प्रार्थना करो कि हे परमात्मा, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। जहाँ पर आपकी ज्योत प्रकट है, आप मुझे उससे जोड़ो। परमात्मा वसीला करेगा, हमें कोई सत्संग मिलेगा, सत्संग में किसी गुरु का पता मिलेगा, हम गुरु के पास जाएंगे, गुरु हमें नाम दान देगा, हमारा जीवन सुधर जाएगा। तो इन पहली 4 लाइनों में यह है कि 3 लोकों की दौलत, सारे संसार का मान सम्मान
बेकार है। अगर हमने मनुष्य जीवन पाकर के प्रभु प्राप्ति नहीं करी, सदगुरु का साथ नहीं किया, तो हमारा जीवन जो है किसी लेखे नहीं है। क्योंकि जब हम मरेंगे तो संसार की दौलत की सुई की नोक के बराबर भी हमारे साथ नहीं जाएगी। ये बात जो है बड़ी गहराई से हमें समझनी है। अब जो लोग इस बात को समझते हैं तो उनके जीवन में क्या परिवर्तन आता है, वो अगली लाइन में है। कीटा अंदर कीट कर, दोषी दोष धरे। अब इस संसार के जो लोग हैं उनकी जो जीवन शैली है उसका जीवन हमें बता रहे हैं। कह रहे हैं कीटा मतलब होता है कीड़ा। कीड़ा क्या होता है? जमीन पे रेंगने वाला। जब जमीन पे रेंगता है तो गंदगी में भी उसको जाना पड़ता है। तो क्या हमारा जो मन है वो हमें हमारे मनुष्य जीवन की श्रेष्ठताओं को नाश कर देता है और हम जो है एक कीड़े की तरह से जीते हैं। मतलब कि हमारा जो मन है वो भौतिक वासनाओं में, संसार की लज्जतों में। अब देखिए, जो लोग शराब पीते हैं, सपोज जो नशा करते हैं, तो उस नशे में भी बहुत सारे दुर्गुण होते हैं। सारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि नशा किसी भी रूप में बुरा है। अब तो कई देशों की गवर्नमेंट भी कहने लग गई है कि नशा बुरा है। गवर्नमेंट भी बीड़ी सिगरेट पीने के लिए मना करती है, शराब पीने के लिए मना करती है, अफीम का नशा करने के लिए मना करती है, भांग गांजा का नशा करने के लिए मना करती है। क्यों? क्योंकि इन नशों का इस्तेमाल करके हमारा जीवन कीड़े की तरह हो जाता है। बहुत सारे ऐसे मौके देखे गए हैं कि बड़े अच्छे सभ्य लोग नशे की हालत में नालियों में पड़े होते हैं। उनका जीवन जो है वो कीड़े मकोड़ों की तरफ हो जाता है। बड़ा निम्न श्रेणी का उनका जीवन हो जाता है। तो कह रहे हैं संसार में जो लोग रह रहे हैं वो संसार की वासनाओं, संसार की लज्जतों के कारण से उनका जीवन मनुष्य जीवन का जो पैरामीटर था, मनुष्य जीवन की जो श्रेष्ठताएं थी, उनको खो दिया और कीड़े मकोड़ों की तरह हो गए। तो कह रहे हैं अगर कोई इंसान कितना ही उसका जीवन बुरा हो जाए, नशे करता हो और भी कई दुर्गुण उसके अंदर हो, तो कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे। और उसकी हालत ये हो जाए कि जिन्हें समाज में बुरा इंसान कहते हैं वो भी उनके पास न बैठना का इच्छा करें। मतलब पापियों में भी सर्वश्रेष्ठ पापी। अगर हम संसार के बुरे से बुरे इंसान बन जाए, सबसे बुरे इंसान बन जाए, अगर ऐसी भी हमारी अवस्था है, तो कह रहे हैं कि नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतिया गुण दे। तो कह रहे हैं वो परमात्मा हमसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि हम चाहे गुनाहों से लिबड़े हुए हों। जैसे हम देखते हैं छोटा बच्चा होता है 4-6 महीने का, वो लेटे लेटे गूमूत्र में लिबड़ जाता है। अब कोई इंसान नहीं चाहता कि गूमूत्र की सफाई करे, लेकिन माता जो है, चाहे वो कितनी श्रेष्ठ है, चाहे वो बड़ी से बड़ी प्रोफेसर है, अरबपति है, कुछ भी है, तो अपने बच्चे को उस गंदगी में देख करके उसकी गंदगी को बिना किसी नफरत के साफ करती है। बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है ये। जिस तरह से माता पिता
अपने बच्चों के गूमूत्र को साफ करने में कोई नफरत नहीं करते, उनके मन में कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। बड़े आराम से वो बच्चे की बड़ी से बड़ी गंदगी को साफ करने का मन रखते हैं। कह रहे हैं कि नानक निर्गुण गुण करे। तो कह रहे हैं जब हमारी जिंदगी में एक सच्चा गुरु आता है तब वो क्या करता है, हमारे करोड़ों जन्मों के पाप कर्मों को, जिन कर्मों के द्वारा हमें नरक मिल सकता है, उनको भी अपने पर लेता। बाबा जयमल सिंह जी महाराज जी के समय की बात आती है, एक दृष्टांत है कि बाबा जयमल सिंह जी महाराज जो हैं वो सत्संग करने के लिए अम्बाला आए हुए थे। तो जहाँ सत्संग हो रहा था, जिस भाई ने सत्संग कराया था, उसका एक दोस्त था जो शायद पुलिस में था और उसका जीवन अच्छा नहीं था, पवित्र नहीं था। तो उसने बाबा जयमल सिंह महाराज से प्रार्थना करी कि महाराज जी इसको नामदान दे दो। महाराज जी ने मना कर दिया। जब उन्होंने जोर लगाया तो बाबा जयमल सिंह जी महाराज कहते हैं कि मैं 400 लोगों को नाम देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं इसे नाम नहीं दे सकता। अब जो शिष्य होते हैं वो कई बार जिद करते हैं। तो जब वो इंसान जिसने बाबा जी को बुलाया था अम्बाला में, जब उसने कहा बाबा जयमल सिंह महाराज जी से, महाराज जी आप मेहर करो, आप मेहर नहीं करोगे तो कौन करेगा। तो बाबा जी ने कहा अच्छा एक काम करो, आप एक तांगा मंगा लो। उस जमाने में तांगे चलते थे ज़्यादा, या जो भी सवारी होती थी, आप सवारी मंगाओ, मेरा सारा सामान लपेट करके पैक करो और मेरा सामान उस तांगे में रखवा दो, और जब मैं नामदान दूंगा तो उसके बाद मुझे रोकना नहीं। तो जैसे बताया जाता है कि बाबा जयमल सिंह महाराज जी ने जब उस इंसान को नामदान दिया तो एक पल गवाए बिना वो तांगे में या उस सवारी में बैठे और अपना डेरा बाबा जयमल सिंह जो है वहाँ चले गए और सबको हिदायत दे दी कि 15 दिन तक कोई डेरे में नहीं आएगा। और बाबा जी जब गए तो उनको 105, 106 बुखार, पेचिस लग गए। 15 दिन रात और दिन बाबा जयमल सिंह जी महाराज बुखार में तपते रहे, उनके शरीर में पेचिस होती रही, उनका शरीर सूख के कांटा हो गया। जब उस अम्बाले वाले भाई को पता लगा तो दौड़ा दौड़ा गया वो डेरा बाबा जयमल सिंह, हुजूर से मत्था टेका, क्षमा मांगी कि हुजूर अगर मुझे ये पता होता तो मैं आपसे कभी जिद नहीं करता। बाबा जयमल सिंह जी ने कहा कि बेटा इस रूह को 7 जन्मों तक नरकों की आग में जलना था। इसके कर्म इतने भारी थे कि 7 जन्मों तक इसे नरकों की आग में जलना था। अब उस आग को बर्दाश्त करने के लिए मुझे अपने शरीर को 15 दिन तक तवे की तरह तपाना पड़ा, उसके कर्मों का बोझ उठाने के लिए। तो यहाँ पर श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि नानक निर्गुण गुण करे। कह रहे हैं संसार के बड़े से बड़े पापी को जब गुरु नाम देता है तो उसके पाप कर्मों को अपने ऊपर लेता है और उसे नला धुला करके स्वच्छ कर देता है। जैसे माता पिता अपने बच्चे को, गूमूत्र में लिबड़े हुए बच्चे को साफ करते हैं, साबुन से नहलाते हैं, उसके बाद उसको पाउडर वाउडर लगा करके अच्छे कपड़े पहना करके और लिटा देते हैं, ऐसे ही गुरु जब नामदान देता है तो शिष्य के सारे पाप कर्मों को अपने ऊपर लेकर के उसे पवित्र बना देते हैं। तब जाकर के वो शिष्य जो है वो नाम जप सकता है और गुणवंतियां गुण दे। अब गुरु के पास सारे पापी तो नहीं जाते,
जो थोड़े भले लोग होते हैं उनके गुणों को गुरु जो है वो कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। हम लोग देखते हैं कि गुरु साहिबान के पास बहुत सारे लोग जाते हैं दीक्षा लेने के लिए। कुछ भाई बहन होते हैं उनका नामदान लेते ही उनका अनुभव शुरू हो जाता है। कुछ भाई बहनों को नामदान लेने के बाद साल लग जाता है, किसी को 2 साल लग जाते हैं, किसी को 5 साल लग जाते हैं, किसी को 10 साल लग जाते हैं। कई लोग नामदान लेके पूरी जिंदगी भर ही नॉर्मल नहीं हो पाते। तो अलग अलग किस्म की आवाज होती है। तो गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं गुरु अच्छा बुरा नहीं देखता, जितना मर्जी पापी हो उसको भी पुण्य बना देता है और जितना मर्जी पुण्य हो उसको भी दौलत देता है। तो कहते हैं सच्चा गुरु जो होता है वो साक्षात परमात्मा का रूप होता है और वो जीव आत्माओं को आगे की तरफ उनके घर की तरफ ले जाता है। आगे कह रहे हैं तेहा कोई न सुझई जे तिस गुण कोई करे। अब कह रहे हैं कि वो परमात्मा जो है जो सर्वशक्तिमान है, वो परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है और जिस तरह से वो नामदान के द्वारा जीवों को काल से छुड़ा सकता है। तो कह रहे हैं तेहा कोई न सुझे। जो नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि मुझे इस संसार में ऐसा कोई दूसरा इंसान नजर नहीं आता कि जो गुरु के जो गुण होते हैं, जो काम गुरु कर सकता है। इसका आंतरिक मतलब यह है कि तुम संसार की सारी विद्या धारण कर लो, संसार के सारे धर्म शास्त्रों को घोट करके पी लो, तुम जितने मर्जी प्रवचन करने वाले बन जाओ, जितनी मर्जी दलीलें देने वाले बन जाओ, जितने मर्जी ज्ञानी बन जाओ, लेकिन आत्मज्ञान की शिक्षा देने वाले नहीं बन सकते। जो सदगुरु है उसका सदगुरु कोट उदारदा दे नामे एक कणी, कि सदगुरु तो एक दृष्टि डाल करके एक कणी दे करके करोड़ों जीवों का उद्धार कर सकता है। तो कह रहे हैं कि 3 लोकों में सदगुरु जैसा दूसरा कोई नहीं है। तेहा कोई न लिभई ये किस गुण कोई करे। सदगुरु के गुणों को धारण करने वाला 3 लोकों में ब्रह्मा जी की सृष्टि में और कोई नहीं दिखाई दिया। और इसका आंतरिक मतलब क्या है? श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि मैंने 3 लोकों में जब जाकर के और पड़ताल करी तो मैंने देखा कि सदगुरु के बराबर, सदगुरु की जो ताकत है, काल से मुक्त कराने की जो ताकत है, मोक्ष दिलाने की जो ताकत है, वो मुझे किसी में नहीं दिखाई दी। जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं वो हमें धन दे सकती हैं, मान सम्मान दे सकती हैं, हमें औलाद दे सकती हैं, हमारी बीमारियों को दूर कर सकती हैं, हमारी बहुत बड़ी मदद कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि देवी देवताओं में भी बहुत शक्ति होती है। जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनके जीवन में बड़े परिवर्तन आते हैं। 3 लोकों की दौलत उनको मिल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि 3 लोकों में मुझे एक भी ऐसी ताकत नहीं मिली जो उस अकाल पुरुष, उस सत्पुरुष से जीव आत्माओं को जोड़ सके। तो इसका आंतरिक मतलब क्या? हमारी जिंदगी में एक सच्चा आत्मज्ञानी गुरु होना चाहिए जो स्वयं परमात्मा को जानता हो, हमारे ऊपर कृपा करे, हमारे पाप कर्मों को अपने ऊपर ले, हमें 5 नाम का सिमरन दे, हमारा काल के यहाँ से लेखा फाड़े और उसके बाद हमारे शरीर में डेरा डाल दे और पल पल पर, कदम कदम पर हमारा साथ दे और अपनी तवज्जो दे करके हमारे जीवन में उद्धार दे और हमें भक्ति के रास्ते पर लगाए।
तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि हमें सतगुरु का बहुत बड़ा आदर करना चाहिए, हमें कृतार्थ होना चाहिए। अगर हमारे जीवन में कोई सदगुरु आ जाए, वही एक ताकत है प्रभु की जो हमें इस काल देश से छुड़ा सकती है और हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये हमारी 7वीं पौड़ी यहाँ पर समाप्त होती है। मैं वाणी को विराम देता हूँ, आगे का कल होगा। जय महाराज जी।